हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीजे टैग बूस्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो सिंपल सा है कि आपका जो एमसीआरई जो 2025 का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, यानी कि एमसीआरई जो 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो आपका यहाँ से इसका जो रिज़ल्ट है वो वैसे ही पोस्टपोन हो जाएगा क्या? यानी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो तो देखो हो चुका है, सभी का एग्ज़ाम आपको पता है कि जितने भी स्टूडेंट हैं वहाँ सभी ने यहाँ से एग्ज़ाम तो दिया ही है, ठीक है। एग्ज़ाम तो आपने सभी ने ही दिया है, यानी कि ये वापस से एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, तो ये जो टॉपिक है ये इसके ऊपर मैंने एक वीडियो अभी से आपके लिए स्पेशल तैयार करा हूँ, क्योंकि इसका जो रीज़न है कुछ स्टूडेंट्स क्या बता रहे हैं, अभी भी ऐसा ग्रुप में है, टेलीग्राम ग्रुप में है, और भी मैंने बहुत जगह देखा है, कुछ यूट्यूब चैनल्स भी यहाँ पे अपना जो नॉलेज है वो यहाँ से दे रहे हैं कि जिनका जो सब्जेक्ट था, ठीक है, जिनका जो सब्जेक्ट था उनका वहाँ से सब्जेक्ट उस हिसाब से उन्होंने पेपर नहीं दिया। यहाँ से अगर अपन बात करें, देखो मैं सिंपल सी एचए की बात करता हूँ, ठीक है। आपका जो एचए का पेपर था या जितने भी जो अटेंडेंट के जो पेपर थे, ठीक है, जितने भी अटेंडेंट के पेपर थे उसमें क्या हुआ कि वहाँ पे आपका जो था कि पहला जो था आपका इंग्लिश प्रायोरिटी थी, ठीक है। वैसे इंग्लिश और हिंदी जो होता है वो दोनों ही कंपलसरी होता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा वैसे विवाद तो नहीं है, लेकिन आपकी इंग्लिश होने के कारण उसके बाद भी इन्होंने क्या करा कि जो हिंदी सब्जेक्ट था उसको यहाँ से इन्होंने प्रायोरिटी दे दी। यहाँ से इंग्लिश आपको नोटिफिकेशन में बताया लेकिन आपको हिंदी दे दी, तो वो यही बात हुई कि आपको वहाँ से बताया कि आपको 240 रन का चेस करना है, लेकिन आपको भेज दिया और वहाँ पे आपके पता चला कि यहाँ से 240 का टारगेट आपको चेस नहीं करना है, यहाँ से आपको 370 का टारगेट चेस करना है। तो वहीं से आपका, हालांकि जो हिंदी थी, ठीक है, यहाँ से जो हिंदी आपकी आई थी वो हिंदी इतनी हार्ड नहीं थी, यानी कि सिंपल सी भाषा में कहें तो हिंदी यहाँ पे इजी थी, बहुत ही आसान थी। यहाँ से कुछ अगर स्टूडेंट्स ने आसानी से यहाँ से कर दिए होंगे कुछ क्वेश्चन, तो क्योंकि यहाँ से आपका जो था सब कुछ नॉर्मल था, तो अगर इसमें भी आपको यहाँ से कोई भी अगर डाउट नहीं है तो आपका जो था यहाँ से बिल्कुल ही ईजी रहा होगा, ठीक है। और बाकी रही आपकी कंप्यूटर की बात, यहाँ पे आपको कुछ कोड को अगर छोड़ दें, ग्रुप कोड को, तो यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे कंप्यूटर की नॉलेज यहाँ पे बताया गया था कि आपका जो है वो कंप्यूटर आपका आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड्स कि कंप्यूटर का यहाँ पे इन्होंने जिक्र भी नहीं किया, यानी कि एक भी क्वेश्चन आपका जो है वो कंप्यूटर से नहीं आया, ठीक है। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका कहाँ से नहीं आया, कंप्यूटर से नहीं आया। तो अभी यही बता रहे हैं कि आपका जिस हिसाब से यहाँ से पेपर जो है वो सेट किया जाना था वहाँ से, लेकिन आपका जो है वो यहाँ से पेपर सेट ठीक से नहीं किया गया, ठीक है। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि आपका जो है एग्ज़ाम यहाँ से दोबारा से हो जाए, लेकिन अभी इसके जो चांसेस हैं वो थोड़ा कम है। बाकी और कुछ मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो इसके साथ ही देखो फ्रेंड्स, जनरल पार्ट का तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे डोमेन में क्या हुआ कि आपके जो एड्स, HIV, TB यहाँ से कंप्लीट का कंप्लीट इन्होंने सल्टा दिया गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एग्ज़ाम बना रहे हैं उनको इतना भी आइडिया नहीं था कि वो जो एग्ज़ाम बना रहे हैं कि वो किस पैटर्न पर बना रहे हैं, ठीक है। इन्होंने जो एम्स वाले ने जो एग्ज़ाम बनाए हैं उनको पैटर्न का ही नहीं पता था, यानी कि कैसा किस हालत में मुझे नहीं पता वो पेपर को कंडक्ट करवा रहे थे, लेकिन इतनी जल्दबाजी उनको क्या थी कि उनको सिलेबस का ही नहीं पता, यानी कि सारा कुछ उन्होंने एक दो टॉपिक से ही उठा के यहाँ से डाल दिया, और हिंदी की बजाय उन्होंने इंग्लिश की बजाय उन्होंने हिंदी डाल दी, और कंप्यूटर का जिक्र करके आपको कंप्यूटर भी नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ से ये एक बहुत बड़ा मतलब रीज़न हो सकता है इसका भी, ठीक है। तो इनका देखो फ्रेंड्स, आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न था उनको बिल्कुल भी यहाँ से नहीं देखा है आपने, ठीक है। आपको कौन कौन सी पोस्ट कोड के हिसाब से यहाँ से एग्ज़ाम देना था उन्होंने इसका भी यहाँ से जिक्र नहीं किया, यानी कि ये भी एक रीज़न हो सकता है। यानी कि आई डोंट नो कि उन्होंने किस हालत में यहाँ से पेपर को बनाया होगा, किसी हिसाब से उन्होंने पेपर का सेटअप किया हुआ, ठीक है। यहाँ से देखो आपका जो रीजनिंग था, हालांकि रीजनिंग तो बिल्कुल इजी था, लड्डू ही थे। यहाँ से एक दो क्वेश्चन ही यहाँ से थोड़े डीप थे, बाकी जो क्वेश्चन थे वो ठीक थे। यहाँ से मैथ्स का आपका ठीक था, ठीक है। यहाँ से बात 3 सब्जेक्ट की है। यहाँ से जो जनरल पार्ट से अगर आपका जो है आपका इंग्लिश के बजाय हिंदी का, आपका कंप्यूटर का ना होना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कंप्यूटर की अच्छे से प्रिपरेशन करी है, जो कंप्यूटर को नहीं भी पढ़ते थे उन्होंने भी कंप्यूटर को टाइम दिया है, ठीक है। टाइम देने के बावजूद भी अगर वो सिलेबस में आपके नहीं आए तो देखो कुछ जो स्टूडेंट्स होंगे वो तो यही चाह रहे होंगे कि हाँ भाई कंप्यूटर आए नहीं, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसी तैयारी करी है, ऐसी प्रिपरेशन करी है कि यहाँ पर कंप्यूटर का नहीं आना उनके लिए यहाँ पर ख़तरनाक हो गया।
यहाँ से, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं, अगर वही चीज़ आपके उसमें नहीं आए तो आपके लिए कैसा होगा, ठीक है। तो ये रही इसकी बात। और देखो फ्रेंड्स, इन्होंने क्या करा कि अभी जो फ़िलहाल जो कोर्ट में हायरिंग चल रही है, ठीक है, यहाँ से जो एमटीएस की चल रही है फ्रेंड्स अभी, तो उसको लेकर भी अभी विवाद है। आपका रिज़ल्ट भी अभी यहाँ से जल्दी नहीं आने की संभावना है, क्योंकि 12 मार्च से अभी लगभग आ सकता है कि 12 मार्च से पहले पहले आपका जो रिज़ल्ट है वो उसको क्लियर कर दिया जाए। उसके बाद जो आपकी प्रेफरेंस फॉर्म है उसको भी यहाँ से निकाला जाए, ठीक है। बाद की बात है, ये तो वही बताएंगे। लेकिन अपना जो टॉपिक था फ्रेंड्स कि यहाँ से दोबारा एग्ज़ाम हो सकता है, देखो ये कुछ विशेष परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे आपका जो पेपर लीक हो गया, ठीक है, यानी कि जो विशेष यहाँ पे जो परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे आपका पेपर लीक हो गया, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं आया है, क्योंकि कि आपका जो पेपर लीक हुआ है तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है, यानी कि इस हिसाब से आपका जो पेपर है वो अगेन नहीं होगा। दूसरा क्या सिचुएशन करता है, मैटर यही करता है कि यहाँ पे कि भाई नॉलेज, देखो नॉलेज तो इतना तो सबको ही होता है, इन्होंने इतना हार्ड पेपर तो बनाया नहीं था, ठीक है। ये आपका जो पेपर था वो तो लगभग ईजी था, तो इस हिसाब से वो एक यहाँ से राय कर सकते हैं कि नहीं, पेपर दोबारा से नहीं होगा, एग्ज़ाम दोबारा नहीं होगा। अगर एग्ज़ाम दोबारा होगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ से दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, और यहाँ पे एग्ज़ाम बनाना भी यहाँ से आसान काम नहीं है। तो एम्स को भी यहाँ से तैयारी दोबारा से करनी होगी, और आपका रिज़ल्ट भी यहाँ से लेट हो जाएगा। तो इस हिसाब से भी देखें तो आपका जो एग्ज़ाम है वो अगेन नहीं होता दिख रहा है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे फ्रेंड्स आज जो मैंने आपके सामने रखे हैं। बाकी ऐसा कहीं भी आपको नहीं दिखेगा कि जो आपका जो एग्ज़ाम है, यहाँ से कुछ जो यूट्यूब चैनल्स आपको बता रहे हैं, ठीक है, जो आपको फ्री का नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ से जो आपका जो पेपर है यहाँ से दोबारा शेड्यूल किया जा रहा है, उसको वही पेपर दोबारा से होगा आपका, वो अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। और दूसरा आपके लिए ये है कि कुछ जो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं उसको थोड़ा आप लीव करें, ताकि अभी आपको थोड़ा रिलैक्स मिल सके, ठीक है। वो इतने उतावले हैं कि हर एक बंदा यहाँ पे पोस्ट कमेंट कर रहा है कि नहीं आपका जो है पेपर वगैरह दोबारा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ घपला वपला हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको रिलीव करना है, आपको यहाँ से आसानी से आपको यहाँ से अभी तो आपको रिलैक्स होना है, ठीक है। रिलैक्स होने के बावजूद ही आपका जो रिज़ल्ट आएगा, जब आएगा तो देखा जाएगा, ठीक है। ये बात का प्रोसेस है। तो आई होप फ्रेंड्स आप सब समझ गए होंगे कि बाहर की जो जितनी भी जो अफवाहें होती हैं उनसे आपको यहाँ से दूरी बनाए रखनी है, ठीक है। दूरी इसलिए बनाए रखनी है ताकि अभी आपको रिलैक्स रहना है, आपका जो माइंड है उसको भी डाइवर्ट नहीं करना है कि देखो अरे मेरे तो इतने क्वेश्चंस बैठ रहे, मेरा तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से एग्ज़ाम कैसे दूंगा। तो ये नेगेटिव चीज़ें आपकी जो माइंड में वो नहीं लानी है आपको, ठीक है। और एग्ज़ाम की रही बात, तो फ्रेंड्स आपका जो एग्ज़ाम है वो दोबारा बिल्कुल नहीं होगा, ये एम्स वालों ने पहले ही क्लियर कर दिया। अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ से पहले ही आपका जो है वो नोटिफिकेशन यहाँ से आ जाता, ठीक है। नोटिफिकेशन आपका बिल्कुल ही यहाँ से डल जाता है, लेकिन यहाँ से इन्होंने बिल्कुल भी यहाँ से ध्यान नहीं दिया, या इन्होंने कोई भी नोटिफिकेशन अभी या ऑफिशियल जो भी स्टेटमेंट है यहाँ से इन्होंने नहीं डाला है, ठीक है। तो इसका मतलब है आपका जो एग्ज़ाम वगैरह है वो दोबारा नहीं होगा। तो अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और दोस्तों को